आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि आधुनिक इतिहास आपको कैसे पढ़ना है, वो भी कितने दिन में, 4 दिन में। दोस्तों हर 4 दिन में आधुनिक इतिहास का आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जो फॉर्म भरे गए थे उनके रिगार्डिंग मतलब उनका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों जैसा कि अक्सर लोग कैरी करते रहते हैं और सब लोग यही सोचते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जीके को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज रवि रहता है और कहीं ना कहीं जीके है वो हमारे सिलेक्शन में भी सहायक होती है। तो दोस्तों बिना समय गवाए आज हम बात करेंगे कि जीके में हमें किस तरीके से हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम इतिहास की बात करेंगे कि हम इतिहास को कैसे कम समय में और अच्छा तैयार कर सकते हैं जिससे कि हमारे मैक्सिमम नंबर आए। ठीक है, वो कर सकते हैं। तो इस केस में पहले हम पूरे इतिहास की आपको बताते हैं कि पूरा इतिहास को आपको किस तरीके से पढ़ना है, इतिहास की क्या रणनीति हो सकती है। दोस्तों मेरे हिसाब से अब जो समय बचा है उस समय में मैं आपको एक बेहतरीन रणनीति बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके बाद हम अलग अलग बात करेंगे कि प्राचीन इतिहास को कैसे पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास को कैसे पढ़ना है और आधुनिक इतिहास को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरे इतिहास की एक रूपरेखा देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें ये जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, जीके जीएस सेक्शन दिया गया है और उसमें हम बात करेंगे आज इतिहास की। दोस्तों इतिहास में क्या है, पहले हमारा सेक्शन रहता है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, फिर है मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर है आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लुसेंट की। एक जो लुसेंट की डिस्क्रिप्टिव बुक आती है, आप लुसेंट की डिस्क्रिप्टिव बुक लेके आइए। जब उसमें आप प्राचीन इतिहास को देखेंगे तो प्राचीन इतिहास 21 पेज में दिया हुआ है। ठीक है, पेज मैं गिन रहा हूँ इधर उधर दोनों तरफ के, 21 पेज में दिया हुआ है जिसमें 1 से लेके 26 टॉपिक है। ठीक है, यदि मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो वो 15 पेज में दिया गया है और उसमें 27 से लेके 38 तक टॉपिक है। अगर 27 से 38 की बात करें तो इसमें 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक कितने पेज में दिए गए हैं दोस्तों? 15 पेज में दिए गए। आधुनिक इतिहास की बात करना है कि आधुनिक इतिहास में होंगे 22 पेज में और 21 टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अगर अब यदि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब जैसे आधुनिक इतिहास की, दोस्तों आजकल जो एग्जाम होना है उसमें जो आधुनिक इतिहास है उसका वेटेज ज्यादा आ रहा है, आधुनिक इतिहास के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत मिडवल के यानी कि मध्यकालीन जो इतिहास है प्रश्न उसके भी आ रहे हैं लेकिन उसके 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं और जो ज्यादातर प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं आधुनिक इतिहास के। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम आधुनिक इतिहास के बारे में जानते हैं कि आधुनिक इतिहास किस तरीके से दिया हुआ है। दोस्तों आधुनिक इतिहास में जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है 39, 40, 41, 42, 43। ठीक है, एक जी 44 है और ऐसे करके इसमें 60 टॉपिक तक दिए गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास की विस्तृत। ठीक है दोस्तों, कि हम आधुनिक इतिहास को कैसे कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आधुनिक काल में जब हम यहाँ लुसेंट की बात कर रहे हैं तो लुसेंट में दोस्तों आधुनिक इतिहास है वो शुरू हुआ है 39 नंबर से, यानी कि जो पहला टॉपिक है वो 39वां है और वह उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें मैं बात करूंगा कितना मटेरियल है तो इसकी यदि मैं प्रत्येक लाइन गिनता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि लुसेंट की एक पेज पे 2 भागों में चलती है, यानी वो लाइनें बहुत छोटी छोटी रहती है। अगर मैं छोटी छोटी लाइनें की बात करूं तो 21 टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आप देखते ही हैं कि जब वो आधे पेज में चलती है तो वो लाइनें कितनी होंगी, यानी कि हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट की बात करें तो 21 बिंदु हैं, 21 पॉइंट हैं। उन 21 पॉइंटों में उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों वाला है 40वां टॉपिक। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने हैं? इसमें 29 पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही 41 की बात करें तो 41 में 8 पॉइंट है। 42 की बात करें तो उसमें 7 पॉइंट है। 43 की बात करें तो उसमें 47 पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें इतिहास पढ़ना अब 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट यदि हम पढ़ लेते हैं उस टॉपिक से संबंधित और उसके इर्द गिर्द ही यदि हमारे प्रश्न बन रहे हैं तो दोस्तों इसे पढ़ना कितना आसान है, इजी है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं इसे। इसी तरीके से इसमें जो 2 टॉपिक हैं वो बहुत लेंथी हैं, एक 47 और दूसरा 44। 44 में गवर्नर जनरल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, और प्रत्येक गवर्नर जनरल में 8 या 10, 12, 13 ऐसे पॉइंट है, यानी जैसा उनका इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, जैसा उनका कार्यकाल रहा है उस तरीके से उनको इसमें समझाया गया है। तो जो 24वां गवर्नर जनरल से संबंधित है उसमें जरूर थोड़ा लेंथी है और थोड़ा सा 47वां है। ठीक है, बाकी के 52, 53, 54, 55, 60 है, इनमें बहुत छोटे से मटेरियल दिए हैं, जैसे कि किसी में युद्ध दिए गए हैं, किसी में जो हमारे आधुनिक लीडर्स हैं उनके क्या किताबें लिखी हैं उन किताबों के बारे में बताया गया है।
तो इनमें सब इतनी जानकारी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, 60 टॉपिक हैं। अगर हम 60 में से तो 39 को लेस करें तो हमारे पास कितने बच रहे हैं, 21 टॉपिक। कितने दोस्तों, 21 टॉपिक हैं, और 21 टॉपिक में आधुनिक भारत खत्म हो जाता है दोस्तों। इन 21 टॉपिक को यदि हम चाहें तो 15 दिन में दोस्तों, अगर एक बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद में यदि आप पढ़ना चाहेंगे ना, जब मैं इतिहास, अगर मेरी बात की जाए कि मैं जब मॉडर्न इतिहास को पढ़ता था तो मैं इन्हें 3 भागों में, मतलब 4 भागों में डिवाइड करके रखता था। 39 से लेके जो पहला भाग हुआ करता था, यानी यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, क्या फर्स्ट पार्ट में क्या लेता था, तो मैं 39 से लेके और 43 तक जितने टॉपिक आते हैं इनको एक दिन में पढ़ता था, ठीक है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन में मैं 44वां टॉपिक पढ़ता था, क्योंकि टॉपिक लंबा था और अच्छे से पढ़ना है तो दूसरे दिन 44वां टॉपिक पढ़ना है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन में 47वां टॉपिक पढ़ता था, ठीक है, 3 दिन हो गए। और अगर चौथे दिन की बात करें तो बाकी के जो चैप्टर हैं, यानी 45 से लेकर, यदि हम बात करें 45 से लेकर और बीच में ये, यानी कि जो 47वां टॉपिक है ये छोड़ के, और 60 तक, कितने तक, 60 तक। तो यदि मैं मॉडर्न इतिहास की बात करूं, आधुनिक इतिहास की बात करूं, तो मैं 4 दिन में इनका रिवीजन कर देता था। ये 4 दिन में वो बता रहा हूँ कि इस इतिहास के साथ साथ मुझे और भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक दिन में 39 से 43 टॉपिक पढ़ता था, यानी 39 से लेकर 43 जितने टॉपिक थे उनका रिवीजन कर लेता था। दूसरे दिन में इसका 44 का, एक का अकेले का, तीसरे दिन 47 का, और फिर चौथे दिन 45 से लेकर 60 का, यानी हम 4 दिन में आधुनिक इतिहास पढ़ देते हैं। यदि एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में मैं 2 बार आधुनिक इतिहास का रिवीजन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये रिवीजन जब हम बार बार पढ़ेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो और भी सेक्शन है, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग आसानी से पढ़ सकते हैं, मैथ है क्योंकि हमें मैथ का भी रिवीजन करना है, और इतिहास ही की बात करें तो इतिहास में और भी तो चीज़ें हैं, और भी टॉपिक हैं इसमें, प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, उनका भी रिवीजन करना रहेगा। तो यानी यदि हम आधुनिक इतिहास की बात करें, जिसका वेटेज आज के एग्जामों में ज़्यादा आ रहा है, उन्हें हम इस तरीके से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बार आप लूसेंट की बुक लीजिए और उनमें देखिए क्या जो मैंने बताया है क्या इस तरीके से करना संभव है। दोस्तों एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जैसे ये मैंने उत्तरकालीन मुगल सम्राट टॉपिक पढ़ लिया एक बार अच्छे से, तो इनकी जो डिस्क्रिप्टिव बुक आती है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उससे इसके क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप उनके क्वेश्चन लगा सकते हैं, और निश्चित रूप से जब आप क्वेश्चनों को देखेंगे तो जब ये पढ़ने के बाद उसमें कुछ हटके भी क्वेश्चन मिलेंगे जो बैक ईयर पेपरों में आए होंगे। जो नई वाली यदि आप ऑब्जेक्टिव बुक लेंगे उसमें क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बार आधुनिक इतिहास यहाँ से पढ़िए, उसके बाद जब यहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है और आधुनिक इतिहास को आप 4 या 5 बार पढ़ चुके हैं ल्यूसेंट से, और आपको ऐसा लगता है कि आधुनिक इतिहास पे आपकी पकड़ अच्छी हो गई है, आप अच्छे ज़्यादातर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप दूसरी किताबों की तरफ जा सकते हैं। दूसरी किताबों में आप घटना चक्र की बुक्स पढ़ सकते हैं। हो सकता है आधुनिक भारत से संबंधित आपको कोई और नया क्वेश्चन मिले, लेकिन एक बार आप आधुनिक इतिहास को इस तरीके से पढ़कर देखिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके आधुनिक इतिहास से संबंधित, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। अगर आप उसको जितनी बारीकी से पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं कि जो लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक अपने आप में एक उपलब्धि रखती है। उसमें एक एक लाइन में ना बहुत ढेर सारे प्रश्न बन जाते हैं, उसकी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन काफी महत्वपूर्ण है। आप देखते ही हैं कि एक हल्के से सेट में जो इम्पोर्टेंट रहता है उनका एक अलग से वो बना देते हैं, और वनडे एग्जाम के लिए लूसेंट की बुक बेहतरीन बुक है, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि आधुनिक इतिहास आपको कैसे पढ़ना है, वो भी कितने दिन में, 4 दिन में। दोस्तों हर 4 दिन में आधुनिक इतिहास का आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। और दोस्तों आधुनिक इतिहास के जीके में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और जीके ही हमें सिलेक्शन दिलाता है। अगर हमारी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम और बच्चों की अपेक्षा एग्जाम में आगे खड़े होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और लाइक करें। आपका कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी दे सकते हैं, आप कुछ पूछना चाहें उससे संबंधित।